गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। आज हम चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। ओके। एलिमेंट्स ऑफ अ विंडो मेन्यू बार। द रो ऑफ द वर्ड्स जस्ट बिलो द टाइटल बार constitutes the menu bar. The menu bar appears only in an application window and not in a document window. ठीक है। क्या होता है टाइटल बार के जस्ट नीचे क्या होता है मेनू बार होता है, और मेनू बार क्या होता है वो ओनली एप्लीकेशन विंडो में अपीयर होता है। ईच वर्ड ऑन द मेनू बार रिप्रेजेंट अ मेनू विच opens up when you click it. The names of the menu may vary from program to open program, but they have some common headings such as file, edit, window and help. ठीक है। क्या होता है मेनू बार प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वेरी करता है, मीन्स उसमें जो भी चेंजेस होते हैं अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग मेनू बार होता है, बट कुछ कॉमन हेडिंग्स भी होते हैं जैसे फाइल, एडिट, विंडो एंड हेल्प। ओके। In Windows 7, menu bar is hidden by default such as in control panel. To display the menu bar, you have to press Alt key. ठीक है। मेनू बार डिस्प्ले करने के लिए कौन सा की प्रेस करेंगे आप? अल्ट की। मेनू बार इज डिस्प्लेड अबव द टूल बार। इफ़ यू वांट टू permanently display the menu bar, select layout from the organized tab of that window and then select menu bar appears. ओके। क्या करेंगे आप? ऑर्गेनाइज टैब में जाके लेआउट पे प्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका मेनू बार। नाउ चूजिंग मेनू कमांड्स। Choosing menu commands involves two steps. First, click to open. Second, selecting the required command from the menu. To open a menu, do the following steps. First, using the mouse, click on the menu name or using the keyboard, press Alt plus underlined letter in the menu name. For example, to open the edit menu, press Alt plus E key together. ठीक है। क्या करना है? या तो आप डायरेक्टली माउस से मेनू नेम को क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। ठीक है। या फिर उसका शॉर्टकट की क्या है? अल्ट की। ठीक है। अल्ट की के साथ आप क्या करेंगे? जो अंडरलाइन वर्ड है, जैसे आपको इसमें एक साइड में आपको बना हुआ दिख रहा है बॉक्स, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। ठीक है। जैसे फाइल में क्या है? एफ में अंडरलाइन है, एडिट में ई में, फॉर्मेट में ओ में, व्यू में वी एंड हेल्प में एच में। ठीक है। तो आपको जैसे हेल्प अगर ओपन करना है तो क्या करेंगे आप? अल्ट प्लस एच ओपन करेंगे, क्योंकि एच क्या है? अंडरलाइन है। ओके। आफ्टर अ मेन्यू इज ओपन, यू कैन सेलेक्ट अ मेन्यू कमांड आइदर वन ऑफ द फॉलोइंग वेज बाय टाइपिंग द अंडरलाइन लेटर इन द कमांड नेम। ठीक है। कैसे पे ओपन करेंगे इसको? जैसे यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट लिखा हुआ है ना, तो अंडरलाइन है। जैसे कट में क्या है? टी, अंडू में यू, कॉपी में सी। ठीक है। तो वो क्या करेंगे? हम प्रेस करेंगे जो अंडरलाइन वर्ड है। ठीक है, लेटर है। बाय क्लिकिंग ऑन अ कमांड्स नेम, और क्या कर सकते हैं? हम डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय प्रेसिंग द डाउन एरो और अपर एरो कीज टू हाईलाइट द डिजायर्ड कमांड नेम एंड देन प्रेसिंग एंटर की। ठीक है। अपर एरो और डाउन एरो का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं? उसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। टू क्लोज अ मेनू विदाउट सेलेक्टिंग एनी कमांड, प्रेस द एस्केप की और क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द विंडो। ठीक है। आप क्या कर सकते हो? एस्केप की प्रेस करके आउट बाहर आ सकते हो, या फिर कहीं पे भी क्लिक करके मेनू से बाहर आ सकते हो। नाउ स्पेशल indicators in menus. When you open a menu, you would notice that many of the commands have additional words or symbols next to the command name. These additional words or symbols next to the command name indicate the following. First, grade dimmed command name. When a command is displayed as grayed or dimmed, it means that this choice is not currently available for selection. ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि कुछ जो कमांड होते हैं क्या होते हैं? वो हाइड होते हैं। ठीक है। उनका ग्रे कलर होता है तो या डिम्ड होता है। ठीक है। तो वो क्या होता है? हम उसको चूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ विंडो इज़ ऑलरेडी मैक्सिमाइज
command on the system menu will be deemed because this choice does not make sense. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप जो भी विंडो ओपन किया वो क्या है, मैक्सिमाइज मतलब फुल साइज में है, ठीक है, तो मैक्सिमाइज क्या हो जाएगा, डिम्ड रहेगा, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, चूज़ नहीं कर सकते हैं. ओके, नाउ इलिप्सिस, डॉट डॉट जो आपको दिखेगा वो क्या है, इलिप्सिस, जैसे इसमें फाइंड में दिख रहा है, रिप्लेस में दिख रहा है. ठीक है, इलिप्सिस नेक्स्ट टू अ कमांड मीन्स दैट यू विल बी आस्क्ड फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन बिफोर इट इज़ एग्जीक्यूटेड ऑन द सेलेक्शन सच अ कमांड. ठीक है, अगर ऐसा वाला हम कमांड क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो क्या करता है, हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछता है. अ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन आस्किंग यू टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन. ठीक है, क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फिल करने होते हैं. ओके, देखने होते हैं क्या है कैसा है. तो नेक्स्ट क्या है, चेक बॉक्स. ठीक है, चेक मार्क टिक वाला रहेगा. और चेक मार्क प्रिसीडिंग अ कमांड मीन्स द कमांड इज अ टॉगल दैट इज एक्टिवेटेड या टर्न्ड ऑन. ठीक है, अगर चेक मार्क में क्या है, टिक है, तो क्या है, वो ऑन है या एक्टिवेटेड है. और टॉगल इज अ कमांड दैट इज अल्टरनेटली टर्न्ड ऑफ एंड ऑन ईच टाइम यू सेलेक्ट इट. ठीक है, हम उसको सेलेक्ट करेंगे, अगर टिक होता है तो वो ऑन रहेगा, अदरवाइज वो ऑफ. Each time you select one of these commands, it switches from on to off और off to on. ठीक है, जब अगर टिक रहता है तो ऑन रहेगा, अगर टिक नहीं तो वो ऑफ रहेगा. इफ़ देयर इज़ नो चेक मार्क देन द कमांड आर सेलेक्टिंग इज ऑफ. ठीक है, वहाँ पे टिक का मार्क नहीं रहेगा या चेक मार्क नहीं रहेगा तो वो क्या है, ऑफ है उसका मीनिंग. नेक्स्ट, ट्रायंगल. A triangle to the right of a menu command means that the command has additional choice to choose from. This is also called a cascading menu. You make selection from a cascaded menu in the same way as you would from a normal menu. ठीक है, जैसे एक लिस्ट आती है ना, उसमें वैसे ही ट्रायंगल वाले में आपको क्या मिलेगी, लिस्ट मिलेगी, आप उसमें से क्या करेंगे, चूज़ करेंगे. नेक्स्ट है अ की कॉम्बिनेशन. Some menu commands list keystrokes that can be used for opening the menu and choosing the command. That command. They are also called shortcut keys. Okay. Shortcut menus. Pressing the right mouse button brings up a small menu related to the currently selected objects or the one the mouse is pointing to. This menu is also referred to as the pop-up menu. For example, if you right-click the taskbar, you will get a menu of commands relating only to the taskbar. Dialog box. A dialog box is a special type of window that asks you a question or allows you to select options to perform a task or provides you with information. A dialog box will appear when you select a command with ellipses after it. Dialog boxes appear when window or its application program needs more information to execute the command. The various dialog box elements are as follows. डायलॉग बॉक्स में जैसे आप कभी कोई प्रोग्राम को अगर सेव नहीं करते हैं, सपोज़ मैंने MS वर्ड में एक एप्लीकेशन बनाया, एप्लीकेशन को मैंने सेव नहीं किया, डायरेक्टली क्रॉस बटन में गए, मीन्स उसको क्लोज करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आता है कि सेव आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये कैंसिल करके. ठीक है, तो वो क्या है, एक डायलॉग बॉक्स है. नाउ डायलॉग बॉक्स टैब्स. Some of the dialog boxes have multiple option pages. You select the page of your choice by clicking its icon at the top of the dialog box. Using the keyboard, press Ctrl plus Tab to flip through the option pages. Moving between dialog box elements. Dialog box have several sections in them. यू कैन मूव बिटवीन द सेक्शन इन टू वेज. ठीक है, डायलॉग बॉक्स में बहुत सारे सेक्शन होते हैं, उसको कैसे मूव करते हैं, बाय क्लिकिंग ऑन द सेक्शन यू वांट टू चेंज. यूजिंग द कीबोर्ड यू कैन प्रेस द टैब की टू मूव बिटवीन सेक्शन एंड प्रेस द स्पेस बार टू सेलेक्ट देम. ओके, टैब की से भी क्या हो सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं. एंटरिंग इंफॉर्मेशन इन अ डायलॉग बॉक्स. नेक्स्ट, the dialog box have following 8 different types of sections where you need to enter information.
ठीक है। फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस, ऑप्शन बटन्स, कमांड बटन्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्सेस, स्लाइडर्स, स्पिनर्स। First, text boxes. Box is also called an edit box and it is where you type in the information. ओके, क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स क्या है, इसको क्या बोला जाता है, एडिट बॉक्स भी बोला जाता है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन टाइप कर सकते हैं। टू एंटर इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक द टेक्स्ट बॉक्स। द इंसर्शन पॉइंट अपीयर्स इन द टेक्स्ट बॉक्स। The insertion point indicates the place where the character you type will appear. Okay. If the text box is empty, the insertion point appears at the left side of the box. ठीक है, अगर टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है तो क्या होगा, इंसर्शन पॉइंट कहाँ से आएगा, लेफ्ट साइड से। इफ द बॉक्स ऑलरेडी कंटेन्स टेक्स्ट, द इंसर्शन पॉइंट appears at the point where you click the mouse. ठीक है, अगर उसमें ऑलरेडी कुछ टेक्स्ट है तो क्या होगा, इंसर्शन पॉइंट कहाँ पे होगा, जहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। नाउ चेक बॉक्सेस आर स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस। ईच चेक बॉक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर चेक बॉक्सेस इन अ डायलॉग बॉक्स। To select a checkbox item, click the box or anywhere in the text box next to the box and similarly. To deselect, repeat the same procedure. क्या होता है, चेक बॉक्स एक स्क्वायर बॉक्स होता है, ठीक है, और each check box is independent of all other check boxes in the dialog box. A checkbox when selected displayed and tick or cross within the box. Some checkboxes have three states: checked, unchecked and partly checked. A gray in place of a black check mark means the certain condition applied to it and some of the selection do not apply. Okay, जैसे ग्रे कलर में रहा तो क्या है, वो कंडीशन ऑलरेडी वो अप्लाई है। नाउ ऑप्शन बटन क्या है, ऑप्शन बटन्स। Option buttons are also called radio buttons and present a set of mutually exclusive options. ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, रेडियो बटन। जैसे फॉर्म अगर हम फिल करते हैं तो जैसे मेल फीमेल का ऑप्शन आता है ना, जहाँ वो सर्कल जैसा रहता है, वो क्या, ऑप्शन बटन्स। ओके, एट अ टाइम हम एक ही उसमें क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। Option buttons are always present in the groups of two or more and may either be round or diamond shape. ठीक है, क्या होता है, ये राउंड या डायमंड शेप दोनों में हो सकता है। You may select any one option from the group but not more than one. ठीक है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, एट अ टाइम एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। टू सेलेक्ट द ऑप्शन, क्लिक द बटन और एनीवेयर इन द टेक्स्ट नेक्स्ट टू द बटन। नाउ कमांड बटन्स. Command buttons are like optional buttons that are used to execute a command immediately. ठीक है, कमांड बटन क्या होता है, तुरंत एग्जीक्यूट होता है। They are rectangular and not square or circle in shape. ओके, क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर होता है। An example of a command button is the OK button found in almost every dialog box. ठीक है, कमांड बटन का एग्जाम्पल क्या है, ओके बटन, जो सभी डायलॉग बॉक्स में लगभग होता ही है। नेक्स्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्सेस। अ ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स प्रेजेंट्स अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस और आइटम्स फ्रॉम विच यू कैन सेलेक्ट। टू मेक अ सिलेक्शन फ्रॉम अ लिस्ट बॉक्स यूजिंग द माउस, click on it and use the keyboard, highlight the desired option and then press enter to choose it. ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होता है, एक लिस्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑप्शन चूज करते हैं, ठीक है, या तो माउस के थ्रू या कीबोर्ड के थ्रू। नाउ स्लाइडर्स. अ स्लाइडर वर्क्स लाइक अ स्लाइडिंग कंट्रोल. मूविंग इट in one direction increases some value, moving it in the other direction decreases the same value. ठीक है, क्या होता है, अगर एक डायरेक्शन में जाते हो तो क्या होता है, इंक्रीज होता है, और दूसरे डायरेक्शन में जाते हो तो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, जैसे हम वॉल्यूम कम करते हैं तो ओके, एक लंबी स्ट्रिप होती है जिसमें क्या करते हैं, अगर वन साइड जाते हैं तो इंक्रीज होता है, अदर साइड जाते हैं तो डिक्रीज होता है। नाउ नेक्स्ट,
Spinners. A spinner is a pair of arrow used to increase or decrease the value in a text box. ठीक है, इसमें क्या होता है, एक एरो होता है जिसमें क्या होता है, एक साइड इंक्रीज होता है, एक साइड डिक्रीज होता है. टू इंक्रीज द वैल्यू इन द टेक्स्ट बॉक्स क्लिक द अप एरो एंड टू डिक्रीज द वैल्यू क्लिक द डाउन एरो. ठीक है, अगर उसमें क्या करना है, इंक्रीज करना है तो अप एरो प्रेस करेंगे और डिक्रीज करना है तो डाउन वाला प्रेस करेंगे. नाउ स्विचिंग बिटवीन टू विंडोज. You may have different application window open at the same time. In such a case, the window on the top is called the active window. That is window in which you are working, and it is also called the foreground window. The active window's title bar is normally displayed in one color, while the title bars of all inactive windows are displayed in one color. In addition, taskbar buttons for the active window appears to be placed in the taskbar. Now, to change the active window, use any one of the following methods. ठीक है, एक्टिव विंडो चेंज करने के लिए ये मेथड आपको फॉलो कर सकते हैं. क्लिक द टास्क बार बटन फॉर द विंडो यू वांट टू स्विच टू. ठीक है, क्या करना है, क्लिक द टास्क बटन फॉर द विंडो यू वांट टू स्विच टू. नाउ, और उसके बदले अदरवाइज हम क्या यूज़ कर सकते हैं, प्रेस एंड होल्ड द अल्ट की, देन प्रेस टैब की टू ब्रिंग अप द टास्क बार स्विचर विंडो. नेक्स्ट है, द टास्क स्विचर विंडो डिस्प्लेस एन आइकॉन फॉर ईच रनिंग प्रोग्राम एंड ड्रॉस अ box around the icon of the active window. Continue holding Alt key and press Tab key until the window that you want to be active. Next, for Windows 7 brings the programs window to be foreground. To see the thumbnail preview of the open window, do this. ठीक है, thumbnail open करने के लिए क्या करना है, move the mouse pointer to the taskbar button of the window you want to see the preview. A small picture of window called thumbnail appears as seen in given below figure. ठीक है, आप जैसा आप देख सकते हैं इस पिक्चर में. नेक्स्ट है, फाइल मैनेजमेंट इन विंडो 7. File and folders are two of the most fundamental concepts of the Windows operating system. You create and organize files and folders as soon as you save your work in a PC. ठीक है, फाइल मैनेजमेंट विंडो 7 में कैसे कर सकते हैं आप उसको, अपने पीसी में फोल्डर्स बना के उसको सेव करके रख सकते हैं. नाउ, एलिमेंट ऑफ फोल्डर और लाइब्रेरी विंडो. When you open a folder or library, you see it in a window. The various elements of this window or work with files, folders, and libraries more easily. Elements of folder or library window are marked in and explained below. Okay, library window or folder. First इसमें क्या है, navigation pen. Navigation pen appears at the left side of the window. It shows 4 or 5 nodes such as favorites, libraries, computer, network, and home group, visible only if the network location is the set of home. You can hide the navigation pen, adjust its width, or change its content to include only the favorites node and hierarchical folders list. You can also use the navigation pen to access libraries, folders, saved searches, and even entire hard disk. ठीक है, आप ओपन करते हैं तो क्या मिलता है आपको, नेविगेशन पेन. ठीक है, और क्या इसमें 5 नोट्स या 4 नोट्स मिलेंगे आपको, फेवरेट्स, लाइब्रेरीज, कंप्यूटर, नेटवर्क, एंड होम ग्रुप. नाउ, एड्रेस बार. एड्रेस बार इज यूज्ड टू नेविगेट टू अ different folder or library or to go back to a previous one. It also shows you where you are and helps you get where you want to go. Back and forward buttons are used to navigate to other folders or libraries you have already opened without closing the current window. ठीक है, एड्रेस बार आपको शो करता है कि आप कहाँ हो अभी या आप कहाँ जा सकते हो. Now, history drop down list. History drop down list lets you revisit address you entered in previous sessions.
The new breadcrumb trail feature is used to help you navigate in the address bar. To use this feature, click any folder name to move straight to that location or click the down arrow next to the folder to display other subfolders at the same level. Okay. Now next at toolbar. Toolbar is used to perform common tasks such as changing the appearance of your files and folders, burning files to a CD, or starting a digital picture slideshow. A few elements on the toolbar are always available, including the Organize menu on the left and the three buttons on the far right. We change view, shows, or hide the preview pane and open a help window. But the other buttons on the toolbar vary depending on the करंट सिलेक्शन. ठीक है, आप डिफरेंट टाइप्स के टूल्स देखे होंगे जिसके थ्रू हम बहुत सारे वर्क कर सकते हैं. ओके. Or library pen. Library pen appears only when you are in a library such as the pictures library. It is used to customize the library or to arrange the files by different properties. सर्च बॉक्स में क्या करते हैं, सर्च करते हैं. टाइप अ वर्ड और फ्रेज इन द सर्च बॉक्स टू लुक फॉर एन आइटम इन द करेंट फोल्डर और लाइब्रेरी. द स्कोप ऑफ सर्च इज रिस्ट्रिक्टेड to the current location and displays the search result immediately in the contents pane. The width of the search box can be adjusted by dragging its edge it either direction. ओके. सर्च बॉक्स में क्या करते हैं, हम करेंट जो भी फोल्डर या लाइब्रेरी ओपन करके रखें उसमें हम अपना डेटा क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं. नाउ डिटेल्स पैन. द डिटेल्स पैन डिस्प्लेज द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द सेलेक्टेड फाइल. Files properties are information about a file such as author, the date you last changed the file, and any descriptive text you might have added to the file. You can adjust the height of details pane by dragging the top border and border up or down. ठीक है. डिटेल्स पैन में क्या कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टीज जान सकते हैं, इंफॉर्मेशन जान सकते हैं आप उस फाइल के बारे में. नाउ प्रीव्यू पैन. Use the preview pane to see the contents of the most files. If you select an email message, text file, or picture, for example, you can see its contents without opening it in a program. If you don't see the preview pane, click the preview pane button in the toolbar to turn it on. Now, menu bar. By default, menu bar is hidden. If it is seen, it is placed above the toolbar shown. If the menu bar is not displayed, you can make it appear temporarily. Okay. To display menu bar, do this. Click the Organize menu, choose Layout and then select menu bar. जैसा मैंने पहले बता दिया है कि ऑर्गेनाइज मेनू में जाके आप लेआउट में जाएंगे, वहाँ से आप मेनू बार चूज़ कर सकते हैं. और अल्टरनेटली प्रेस अल्ट और F10 की. ठीक है, अल्ट या F10 की से भी आप क्या कर सकते हैं, मेनू बार ला सकते हैं. नाउ सेलेक्टिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स इन विंडोज 7. To select a single file, do this. Open the folder और Windows Explorer window containing the file. Click the file. ठीक है, डायरेक्टली आप फोल्डर को ओपन करके क्या कर सकते हैं, फाइल को क्लिक कर सकते हैं. टू सेलेक्ट मल्टीपल फाइल्स डू दिस. ठीक है, मल्टीपल फाइल्स सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, ओपन द फोल्डर और Windows Explorer window containing the file. Click the first file, then press and hold down Control key and then click the other files you want to select. ठीक है, सबसे पहले एक फाइल सेलेक्ट करना है, उसके बाद से क्या करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करके जो बाकी जो आप सेलेक्ट करना चाहते हो फाइल उसको सेलेक्ट कर सकते हो. नाउ टू सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ फाइल, डू दिस. ठीक है, ओपन द फोल्डर और Windows Explorer window containing the file. Move and position the mouse to the left of the first file you want to select. Now then click and drag mouse to the right until all the files you want are selected. ठीक है, ड्रैग करना है माउस को और जहाँ तक आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो फाइल क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, टू सेलेक्ट ऑल द आइटम्स इन अ फोल्डर, डू दिस. ठीक है, पूरे को सेलेक्ट करना है तो
Open the folder or Windows Explorer window containing the file. Click the Organize menu and choose Select All. ठीक है, Control A shortcut की. Windows Explorer selected all the files in the folder. ठीक है, क्या हो जाएगा, आपका पूरा फाइल सेलेक्ट हो जाएगा. Now shortcuts. A shortcut is a small file that is linked to a program, document, folder, or an internet address. The file is represented by an icon with an arrow in its lower left corner. Shortcut link to a file or folder which can be located anywhere on a local hard disk or CD-ROM drive or on a floppy disk, creating a shortcut. A shortcut can be created in the following two ways: by using cut and paste and by using the create shortcut wizard. A shortcut is a pointer to an object and not the object itself. This means that you can create and delete shortcuts without affecting the object it is linked to a file. Now to create a shortcut using copy and paste, do the following. Right click the items for which you want to create a shortcut. From the text menu, choose copy. Now right click on the desktop and choose paste from the context menu. ठीक है, शॉर्टकट क्रिएट करना है तो राइट क्लिक कर जाना है आपको. राइट क्लिक द आइटम्स फॉर विच यू वांट टू क्रिएट अ शॉर्टकट. देन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू choose copy and now right click on the desktop and choose the paste from the context menu. Next, to create a shortcut using the create shortcut wizard, do the following. Right click the desktop from the context menu, choose new and then choose shortcut. The wizard for create shortcut appears. Then click the browse button. In the browse for folder dialog box, locate the item for which you want to create a shortcut will appear on the desktop. Click next. Type a name of your shortcut. Click finish and your shortcut will appear on the desktop. Next, renaming a shortcut. When you create a shortcut, Windows gives it a default name based on the underlying object. ठीक है, क्या होता है, आप कभी कभी अगर रीनेम करते हैं तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट जैसे फोल्डर 1 फोल्डर 2 लिखा होता है ना, सेम. टू चेंज द शॉर्टकट नेम, डू दिस. राइट क्लिक द शॉर्टकट फ्रॉम द कंटेक्स्ट मेन्यू, चूज रीनेम, टाइप द नेम यू वांट टू यूज़. ठीक है. नेक्स्ट है डिलीटिंग अ शॉर्टकट. शॉर्टकट को डिलीट कैसे करेंगे. Select the icon and press the del key. Alternatively, right click the shortcut to be deleted and choose delete from the context menu. Windows asks you for confirmation before deletion. ओके, क्या होता है, डिलीट करने से पहले वहाँ पे पूछा जाता है कि आप डिलीट करना चाहते हो या नहीं चाहते हो. ओके, तो आपका चैप्टर 2 ख़त्म हुआ यहाँ पे. ओके, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ओपनिंग स्क्रीन ऑफ विंडोज़ मीन्स स्क्रीन में क्या क्या आपको शो होता है और कैसे क्रिएट करते हैं शॉर्टकट्स है. ठीक है, मेनू बार कैसे लाया जाता है, चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन्स, कमांड बटन्स, ये आज हमने सीखा. ओके, थैंक यू.